Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So in this video, in this reading, I am going to see for you कि यहाँ पे आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जी है, क्या आपको पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, उनकी पर्सनल एनर्जी और इंटेंशन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप और टुवर्ड्स यू यहाँ पे क्या होने वाली है. लेट अस सी. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे क्लैरिटी ले सकते हो. कॉल पे भी रीडिंग अपनी बुक कर सकते हो. इफ़ यू वांट कि कॉल पे ही अपना सेशन ले लो, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो. लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जी. सो कंफ्यूज्ड, दिस पर्सन इज लिटरली कंफ्यूज्ड. ठीक है, इनको यू कैन सी दिस कार्ड. इनको लग रहा है कि ये गोल हिट करना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है दे आर अनसर्टन अबाउट दिस कनेक्शन. दे आर अनसर्टन कि क्या होगा, कैसे होगा. अगर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर आपकी तरफ आते हैं तो सबसे पहली बात ये कंफ्यूज दिखाई दे रही है कि कंक्लूजन क्या है वो ये पर्सन लेके कंफ्यूज है. ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जी है. कुछ देख नहीं रहे हैं या कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं. जस्ट लाइक आई थिंक ये कुछ करना चाह रहे हैं बट आंखें बंद करके वो चीज़ कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. लाइक यू आर हिटिंग अ गोल बट इसके आँख पे कपड़े बंधे हुए. तो हाउ विल दिस पर्सन हिट द गोल. यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है. दे आर इन बिटवीन समथिंग. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन कहीं जा रहे हो, कहीं मूवमेंट कर रहे हो और उसके बीच में ये पर्सन डिसीजन कर रहा है. ये मूव ऑन करना है. इट्स जस्ट लाइक कि ये खुद ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है या फिर रहना है. वो ये पर्सन लेके कंफ्यूज है. इस रिलेशनशिप का कंक्लूजन क्या होगा उस चीज़ से ये पर्सन कंफ्यूज है. दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये शायद कोई लोकेशन इनका चेंज हो रहा है. उस लोकेशन चेंज को भी लेके ये पर्सन कंफ्यूज है. आई थिंक कोई करियर पाथ में भी हो सकता है. राइट नाउ ये कंफ्यूज हो सकते हैं या डिसीजन मेकिंग में ये पर्सन कर रहे हो सकते हैं. आई थिंक दे आर स्टक इन बिटवीन समथिंग. कन्फ्यूजन की वजह से ही ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे स्टक है. आप इनके इमोशनल स्टेलमेट हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड दे आर इनडेसिसिव. अभी जो इनका डिसीजन है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नो डिसीजन, कन्फ्यूजन. कि इनको लग रहा है कि राइट बात क्या हो पता ही नहीं है, कि अगर ऐसा कुछ डिसीजन ना ले लें जो इनके लिए पेनफुल हो. इट जस्ट लाइक कि एक मिक्स सिग्नल देना होता है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से टूवर्ड्स यू. कभी लग रहा है कि ये पर्सन आई फील लाइक ये खुद ही एक मिक्स सिग्नल की एनर्जी में, मिक्स एनर्जी में दिखाई दे रहा है. वेयर कभी अच्छा, कभी फील, कभी पैशनेट, कभी लोनली फील हो रहा है इनको. तो इनकी तरफ से एक मिक्स सिग्नल आ सकता है आपको. वी हैव द डेविल. ऑलराइट, देयर इज समथिंग नॉट गुड अबाउट दिस कनेक्शन. ठीक है, ये पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं. एंड इट जस्ट लाइक किसी तरीके का एडिक्शन है. इनको पता है कि इनकी कुछ बैड हैबिट है जो ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते. बोलना हो सकता है या एक्शन के थ्रू हो सकता है, फिजिकल एब्यूज़ हो सकता है, मेंटली एब्यूज़ करना हो. बट देयर इज़ डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि इनका कुछ भी अच्छा एक साइड है, जो डार्कर साइड है इनका, जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए भी नहीं, इस अपनी इनकी पर्सनल एनर्जी खुद के लिए भी नहीं. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. दे नो, आई थिंक किसी चीज़ से अवेयर होना, उसको छोड़ने की कोशिश न करना. तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है. ऑल राइट, आई थिंक ये कहीं बाहर जा रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, या ये पर्सन जो है कि रिकन्सिलेशन के बारे में अगर सोच भी रहा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. बिकॉज पास की चीज़ इनको क्लैरिटी नहीं दे रही है. ये जस्ट लाइक ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बस पास के बारे में जब भी ये सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि क्या वो पैटर्न फिर से रिपीट होगा, क्या वो चीज़ वापस से रिपीट होगा. सो दे आर नॉट लुकिंग एट देयर साइड विच इज़ लाइक द डेविल साइड, जो उनका डार्कर साइड है. दे आर नॉट ready to work on that particular side. ठीक है, let's see. I feel like कि यहाँ पे ये पर्सन लिमिट भी कर रहे हैं अपने आप को. ठीक है, इस रिलेशनशिप में सी इन्होंने आपको वेटिंग में रखा हुआ है. दे आर हर्टिंग यू एंड दे नो इट वेरी वेल. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. बट द थिंग इज यहाँ पे होपलेस हो रहे हैं इस सिचुएशन से अपने बिहेवियर पैटर्न की वजह से. अब्यूसिव हो सकता है फिजिकली, मेंटली, जैसा कि मैंने कहा. एंड आई फील लाइक कि ये आपको बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहा है इस कनेक्शन में इंडल्ज होने से. बिकॉज दे आर थिंकिंग कि एक बाउंड्री रखना वो बेटर होगा इनके लिए. शायद दे आर बीइंग ऑब्सेसिव एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को अनहेल्दी कंसिडर कर रहे हैं. ब्रेक ब्रेक लिया है इन्होंने इस रिलेशनशिप से. ठीक है,
What is the blockage in this relationship? They want to reclaim this power back, ठीक है, जो पावर है अपना क्लेम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, हक जमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं. They want to show it. What is the blockage in this connection? Then what is the blockage in this connection? ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे, दिस इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. एंड इफ नॉट थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हमेशा इनकी पर्सनैलिटी है, इनका बिहेवियर है कि ये आपको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो देखो सुनो, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ. और हमेशा आपको ऐसे कगार पे या फिर ऐसे सिचुएशन में ला देंगे वेयर आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे, आप रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे. तो ब्लॉकेजेस यही है कि टाइम स्पेस ना देना, खुल के आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, खुल के आप बोल नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को. एंड इफ़ यू वांट कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा समझो, एक्सप्लोर करो, ज़्यादा जानो अपने पार्टनर के बारे में, तो उतना वो डिटैच फील कराने लगेंगे आपको. तो यहाँ पे ये मेन ब्लॉकेज है इस पर्सन की तरफ से, जो कि रेस्ट्रिक्ट करने की मेन एनर्जी को दिखाई दे रहा है. एंड दैट इज़ व्हाई दिस रिलेशनशिप इज अनहेल्दी. ओके, दे वांट ये व्हील रोटेट करे, ठीक है, दे देमसेल्फ आर फीलिंग ट्रैप्ड. अभी वो खुद ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप ही इनको समझ रहे हो. जो भी इनके लाइफ में मिस चल रहा है उनकी वजह से लग रहा है कि यस आप ही हो वो पर्सन जो इनको समझते हो. आई कॉन्ट टॉक टू यू राइट नाउ, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है. हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी मैंने कहा आपको कि अपने काम में थर्ड पार्टी हो सकती है, एग्जैक्टली कोई पर्सन भी हो सकता है. बट उसकी वजह से अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो दे कांट टॉक टू यू राइट नाउ. बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज है इस रिलेशनशिप में, शायद उसको भूलना चाहते हैं पहले. एंड दैट इज़ वाई इनको तभी ये पर्सन आपके पास आएंगे, जो भी पेनफुल मेमोरी को कम्प्लीटली भूल पाएंगे जो इनको रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिपीट द सेम पैटर्न जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. शायद ये पर्सन कंफ्यूज है कि किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करें, ठीक है. आई विश टू बी लाइक यू, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिस तरीके से हो दिखा रहे हो कि कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, अगर चाहिए भी एक दूसरे की नीड है बट स्टिल नॉट शोइंग. तो ये पर्सन हो सकता है कि जिस तरीके की एनर्जी में आपको, या जितना इंडिपेंडेंट दिखा रहे हो जिस तरीके से, या जो प्यार पैम्पर आपने किया है और जितने ग्रेटफुल आप रहे हो, तो वो ये पर्सन जस्ट प्रेइंग कि काश ये पर्सन भी आपकी तरह होते हैं. और इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें. आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, दैट इज़ वाई आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ. यहाँ पे ये एनर्जी बता रहा है कि ये फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें. दीज फीलिंग आर ईटिंग मी अ लाइफ. आई थिंक जो फीलिंग इनको चल रही है इनके दिमाग में, दिल में, इस कनेक्शन को लेके, वो यहाँ दिखाई दे रहा है एक वेरियस. दीज फीलिंग्स आर ईटिंग दिस पर्सन. अपने फीलिंग्स से जो है कि ये पर्सन भाग रहे हैं, ये फीलिंग्स जो इनको खाई जा रही है. लेट्स सी वेदर यू शुड वेट और मूव ऑन. आपको वेट या मूव करना चाहिए. कोई एग्रीमेंट है जो इन्होंने ब्रोक किया है. आई फील लाइक या यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है, बट इनको मेच्योरिटी आने में टाइम लगेगी. जिस तरीके से मेच्योर है ये पर्सन, जिस तरीके से लेट रियलाइजेशन होता है अपनी मिस्टेक्स का, जब ये चले जाते हैं बिना बोले, ठीक है, बिना क्लैरिफिकेशन दिए हुए, तब जाके इनको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है. तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो आप इस पर्सन का, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक देयर ओन टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, मेच्योरिटी आने में, ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये पर्सन तैयार होंगे. बट द थिंग इज यू विल हैव टू वेट लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है 1-2 साल भी लग सकते हैं जब तक आपको उस पर्सन का वेट करना हो, ठीक है. इफ़ यू आर रेडी कि आप इतना वेट कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन गो हैड. अदरवाइज यू कैन जस्ट मूव ऑन, ठीक है. आई थिंक विद इन 4 months यू कैन गेट अ कॉल, मैसेज, और उनके तरफ से कोई जेस्चर आपको मिल सकता है, ठीक है. सो या दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा 444 की एनर्जी के साथ अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो. एंड आई कैन सी यहाँ पे अभी एग्जैक्टली 4 की एनर्जी और यहाँ पे 4 बज रहे हैं, ठीक है. सो आपके लिए ये दिखाई दे रहा 4 यहाँ भी है और एग्जैक्टली 4 जो है टाइम आया है. तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम अगर आप करना चाहते हो 444 यहाँ पे इस रीडिंग के साथ. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग आपको कैसी लगी. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.